स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन मोड में। दोस्तों, आर्मी स्पेशल में आज फिर से हम एक और प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर के आ गए हैं, जिसको हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये जो पेपर है अग्निवीर आर्मी जीडी का है, जो कि 17 अप्रैल 2023 शिफ्ट 1 में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, फटाफट बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे है कि यमुना नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों, यमुना नदी सबको पता होगा कि गंगा नदी की सहायक नदी है। और एक और सवाल आता है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो भी यमुना नदी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा खाली स्थान द्वारा खोजा गया था। तो पूछ रहा है सवाल कि हड़प्पा किनके द्वारा खोजा गया था? तो ये सबको पता होगा कि हड़प्पा को दयाराम साहनी ने खोजा था। आगे देखेंगे, मार्च 2023 में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो मार्च 2023 में गुजरात के मुख्यमंत्री जो है वो थे आपके भूपेंद्र पटेल। चलिए आगे देखेंगे, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, ये सबको पता होगा कि बहुत ही चर्चित एथलीट है नीरज चोपड़ा जी, और वो जो है भाला फेंक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे कि भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास का 7वां संस्करण 12 नवंबर 2022 को वायु सेना स्टेशन जोधपुर में संपन्न हुआ। अभ्यास का नाम क्या था? तो दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच जो वायुसेना का अभ्यास हुआ उसका नाम है गरुड़। याद रखेंगे, गरुड़। मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना तो दोस्तों बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए दोस्तों। और आपसे विनती है कि वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सेशन को आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो दोस्तों, लगभग सबको पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से अपना यूपी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 1857 का मशहूर विद्रोह सुप्रसिद्ध मंगल पांडे जिसका हिस्सा थे किससे संबंधित है? तो 1857 का मशहूर विद्रोह जो है, जो मशहूर विद्रोह हुआ था जिसमें मंगल पांडे जिसका हिस्सा थे, वो जो है वो 34 नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। यानी कि 24th नेटिव इन्फेंट्री, बैरकपुर बंगाल के, वहीं से जो ये विद्रोह शुरू हुआ था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। और ये जो है विद्रोह होने का तत्कालीन कारण था कि जो ब्राउन स्विस गन थी उसके जगह पर असॉल्ट राइफल चर्बी युक्त जो है कारतूस लगाया गया था, उसी के विरोध में ये हुआ था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि पिंग पोंग खाली स्थान से संबंधित है। तो पिंग पोंग जो है ये शब्द जूडो से संबंधित है। माफ़ कीजिएगा, जूडो नहीं, टेबल टेनिस से, माफ़ कीजिएगा, टेबल टेनिस से संबंधित है पिंग पोंग। ये चाइनीज वर्ड लग भी रहा है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी जो है वो है बैंकॉक। ये तो सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि मार्च 2023 में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो मार्च 2023 में जो भारत के गृह मंत्री है वो सबको पता होगा, अमित शाह। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा खाली स्थान में भारत आए थे। तो पुर्तगाली जो खोजकर्ता वास्को डी गामा है वो 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह पर आए थे, और वहाँ जो है वहाँ के जो राजा थे जमोरियन, उनका स्वागत किए थे। ये सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रयान 2 के रोवर का नाम क्या था? तो चंद्रयान 2 के रोवर का जो नाम था वो था प्रज्ञान। ये सबको पता होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, इमली के में प्राकृतिक रूप से मौजूद अम्ल होता है। तो इमली में जो अम्ल है वो है दोस्तों, ये सबको पता होगा कि इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि DNA का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, DNA का जो पूर्ण रूप है ये आपका हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड।
डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट देखेंगे कि पोलियो किसके कारण होता है दोस्तों, तो पोलियो जो है ये आपका वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, तो रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है वो आपका हो जाएगा परमाणु नाभिक के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसे इसके लाल भूरे रंग से अभिलक्षित किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो लगभग सबको पता होगा कि चींटी के डंक में जो अम्ल होता है वो होता है मेथेनोइक अम्ल, जिससे हमें दर्द होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं, तो ये बहुत ही इजी सवाल है कि प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट है कोशिका की खोज किसने की थी, तो दोस्तों कोशिका की जो खोज हुई थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, यानी यहाँ मृत कोशिका की खोज इन्होंने की थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, खाली स्थान ग्रंथियाँ हमारी आँखों से आंसू मुक्त करती है, तो वो ग्रंथि जो हमारे आँखों से आंसू को मुक्त करती है वो हो जाएगी अश्रु ग्रंथि। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, तो पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन के जो उदाहरण है इसमें से हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। लोहे में जंग लगना, फलों का पकना, अंडे का ऑमलेट बनना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जो औसत जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे कि ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो ऑक्सीजन की जो खोज की गई थी वो थे जोसेफ प्रिस्टले। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर हो जाएगा जोसेफ प्रिस्टले। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि त्वरण की इकाई क्या है, तो दोस्तों त्वरण की इकाई जो है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो जैविक घटक आपका हो जाएगा इसमें से घास। नेक्स्ट देखेंगे कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आ गए दोस्तों हम लोग मैथ के पोर्शन में, तो मैथ का सवाल बोल रहा है कि 3044 यानी 3044 किससे विभाज्य है, तो हम भाग दे के देख लेंगे, ये 4 से विभाज्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि यदि a माइनस बी बराबर 1 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 85 हो तो a इंटू बी बराबर वाट, तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि दोनों संख्याओं का अंतर 1 होना चाहिए और उनके स्क्वायरों का योग जो है 85 होना चाहिए। बहुत ही ईजी है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 6 और 7 का अंतर 1 है और 6 और 7 के वर्गों का योग जो है 85 होता है दोस्तों, तो इसमें तो कुछ करने वाली बात है नहीं, तो 6 और 7 को इंटू कर देंगे तो 42 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि औसत ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों औसत ज्ञात करने का जो होता है कुल योग बटा कुल संख्या, तो कुल योग हम कर देंगे, जितने हैं उनको जोड़ देंगे और जितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 बट्टे में 6 से भाग दे देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको करके देखते हैं, तो 6 4 10 2 12 12 और 8 20 20 6 26 के 6 हाथ में 2 और 7 7 14 14 और 7 21 21 9 30 30 8 38 38 और 8, तो 38 और 8 आपका हो जाएगा 46 और 46 और 3 49 बट्टे 6, इसको डिवाइड करेंगे तो 6 8 48 और 1 6 बच गया, माफ़ कीजिएगा कहीं ऐड करने में हम लोगों ने गलती किया है, मतलब इसका जो है 81 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि दो संख्याओं का HCF और LCM 4 है और 288 है, यानी HCF और LCM दिया हुआ है 4 और 288, एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दोनों संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है, तो HCF गुना LCM हमने कर दिया और बट्टे में एक संख्या से भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगा, तो 4 8 32 और 8 से तो 18 के 24 8 6 48 36 जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों घनाभ का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है, और इस फार्मूला पे हम इसको रख के निकाल देंगे। इसका मान दिया हुआ है 1300 और इसको हल करेंगे दोस्तों, तो हल करने पर जो आ जाएगा आपका, इसको हम देखेंगे तो LB
LB बोले तो 150 प्लस 15 और 10 25 H हो जाएगा, क्योंकि LB BH में आपका H का मान नहीं दिया तो B केवल रखेंगे 10 और HL में जो है H का मान दिया केवल L रखेंगे 15, तो 15 10 25 H हो जाएगा। और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 1300 को, जो कॉस्ट के बाद 2 था तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ये 650 हो जाएगा, और 150 उधर जाकर 650 में से माइनस करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। तो H का मान जो हो जाएगा 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, 3 संख्याओं का औसत 27 है, दूसरी पहली की 3 गुनी और तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी है। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, लेकिन समझने योग्य है, नहीं तो आप गड़बड़ा जाएंगे। बोल रहा है दूसरी पहली की जो है वो कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो मान लीजिए पहली संख्या 1 है तो दूसरी 3 गुनी होगी, और तीसरी जो है पहली की 5 गुनी है तो 5 हो जाएगा। और इनका योग जो है दिया हो गया, औसत दिया हो 27, तो योग क्या हो जाए 81, क्योंकि योग में संख्या से गुना करेंगे, संख्याओं की संख्या से गुना करेंगे तो हमारा जो है औसत का जो योग बदल जाता है। तो औसत में संख्याओं की संख्या से, यानी 3 संख्याएं हैं तो 3 से गुना कर दिए तो योग आ गया 81, और इसको जोड़ेंगे यानी 5 3 8 1 9, 9 बराबर 81, तो 1 बराबर आपका हो जाएगा 9। तो संख्या हो जाएगा आपका क्या, तो 9 29 27 और 9 5 45, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि 6% प्रतिवार्षिक ब्याज की दर से 19,800 रुपये के मूलधन पर 9 महीने के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, 19,800 यानी P इंटू R इंटू टी यानी 9 है, तो इसको डिवाइड करके हम लोग ईयर में बदलेंगे तो नीचे 1200 हो जाएगा, क्योंकि 12 से भाग देंगे 9 में। तो अब ये 2 जीरो से हमने 2 जीरो हटा दिए, और ये 6 से 6 दूनी 12, और 2 से ये आपका हो जाएगा 2 9 18, 2 9 18, तो 9 81 की 1 8 और 9 81 1 9 81 8, यानी कि 891 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, AB का अनुपात दिया हुआ है, BC का अनुपात दिया हुआ है, तो अब ABC का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। तो इसमें सिंपल है, AB और BC दिया हुआ है तो हम इसमें B को जो है वो B कॉमन है दोनों में, तो B को हम बराबर करेंगे। तो B को बराबर करने के लिए इधर हम 7 दूनी 14 कर देते हैं, नहीं होगा 4 के पहाड़ा में 14 नहीं है, तो 7 चौक 28 करते हैं तो 4 के पहाड़ा में है, तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो 11 चौक 44 और 7 चौक 28, और इधर 7 से करेंगे तो 19 सते 3300, यानी कि B को हमने बराबर कर दिया। तो अब हो गया 44 28 133, और ये ऑप्शन में देखेंगे कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि जब किसी संख्या में 34 की वृद्धि की जाती है तो वो स्वयं का 3/2 हो जाती है, तो संख्या क्या है दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मान लीजिए वो संख्या x है, x में 34 की वृद्धि की जाती है तो वो संख्या जो है 3x/2 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या जो हो जाएगा 2x प्लस 34 दूनी 68 बराबर 3x, और इधर जाके x घट गया तो x का मान 68 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है। तो दोस्तों बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2πr इंटू r प्लस h जो है ये फॉर्मूला होता है, इस पर आप लोग रख देंगे, हल करेंगे 836 इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि यदि x और 2x समपूरक कोण हो तो 2x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों x प्लस 2x बराबर 180, कुल कोणों का योग होता है 180 त्रिभुज में, तो 3x बराबर 180, तो x का मान 60 आ रहा है तो 2x का मान 120 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि 16 मजदूरों को निर्माण पूरा करने में 35 दिन लगते हैं, ठीक उसी कार्य को 28 मजदूर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो जो है 16 इंटू 35 बट्टे में हम 28 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा 7 5 35 और 7 चौक 28 4 चौक 16 चौक 5 चौक 20 दिन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि 2 जोड़ी पैंट और 3 शर्ट की कीमत 650 है। यदि 4 जोड़ी पैंट और 2 शर्ट की कीमत 700 रुपये हो तो प्रत्येक शर्ट की कीमत ज्ञात करें। तो 2 जोड़ी यानी 2p, यहाँ ऐसे करेंगे दोस्तों 2p प्लस 3s बराबर 650, और ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हो गया 4p प्लस 2s बराबर
700, इसको हम हल करेंगे तो इसको बराबर करेंगे पहले, तो ऊपर वाले में 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 4p प्लस ये आपका 6s, 4p प्लस 6s, 4p प्लस 6s बराबर हो जाएगा आपका ये 1300, और ये हो जाएगा आपका 4p प्लस 2s बराबर में 700, और इसको हम माइनस करेंगे, घटाने पर ये कट गया और 6 में से 2 गया 4s बराबर ये हो जाएगा आपका 600, और s बराबर 150, यानी शॉर्ट का पूछ रहा है तो शॉर्ट का जो हो जाएगा 150 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि इतना का परसेंट ज्ञात कीजिए। तो इतना का परसेंट ज्ञात करने के लिए करना कुछ नहीं, 83 इंटू 100 और मूल संख्या आपका 500 है, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16.6%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यदि ए अनुपात बी इतना, बी सी इतना, तो ए सी मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, ए बट्टे बी यानी 7/9 इंटू बी बट्टे सी 5/7 को जब हम काटेंगे तो बचेगा हमारा ए सी, यानी कि 5:9, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में रोड को WTFI लिखा जाता है और बीट का कूट क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या कर रहा है, आर के बाद STUV यानी 4 छोड़ के 5वां लिख रहा है, तो वैसे ही बी के बाद CDEF छोड़ के यानी 4 छोड़ के 5वां लिखेंगे G, फिर EFGH यानी कि 4 छोड़ के 5वां लिखेंगे I, तो ऐसे करके इसमें बढ़ा रहा है। तो ई के बाद FGHI छोड़ के जे हो जाएगा यानी GJ, और ए का F हो जाएगा यानी GJF, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि नेशन को ANTINO लिखा जाता है, तो हंगरी को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों नेशन में NA को पलट रहा है, तो हंगरी में HU को पलटेंगे तो UH लिखेंगे, और NG का NG ही रहेगा, और RY का YR कर देंगे, ये हो जाएगा UHNGYR, तो UHNGYR ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि एक निश्चित कूट भाषा में पेपर को इतना के रूप में लिखा जाता है तो ब्रिंजल को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें बस किया क्या है कि ये पेपर को जो है, तो इसमें जो किया हुआ है वो इसका जो है कोड लिख रहा है केवल, तो P का कोड हो जाएगा 16, A का 1, फिर P का 16, E का 5 और R का 18। वैसे ही हम नेक्स्ट में करेंगे, इसमें ब्रिंजल को हम करेंगे तो B का हो जाएगा आपका, तो B का 2 हो जाएगा, R का 18 हो जाएगा, और I का 9 हो जाएगा, N का जो है आपका 14 हो जाएगा, और J का आपका जो है 10 हो जाएगा, और L का 12 हो जाएगा, यानी कि ये वाली जो संख्या होगी यही आंसर होगी। तो 2, 18, 9, 14, 10, 12, तो 2, 18, 9, 14, 10, 12 जिसमें होगा तो 2, 18, 9, 14, 10, 12 ऑप्शन नंबर 3 में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या प्रतीक संख्या का संदर्भ ले और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दे। ये भी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं क्या कहता है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक संख्या हो, प्रतीक के पहले एक संख्या हो और उसके बाद एक संख्या हो। तो चलिए इसमें देखते हैं दोस्तों, तो पहला प्रतीक के साथ एक हो जाएगा ये वाला, उसके बाद देखेंगे दोस्तों कौन सा होगा, तो उसके बाद एक ये हो जाएगा, 2 हो गया, उसके बाद देखेंगे तो एक ये हो जाएगा, 3 हो गया, उसके बाद एक ये हो जाएगा, 4 हो गया, और आगे देखेंगे तो आगे नहीं होगा, यानी कि 4 ऐसी संख्या है जो ये जो बोल रहा है वो फॉलो कर रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, और आज का अंतिम सवाल है दोस्तों, यदि KHI को 28 और FSH को 33 लिखा है तो TBT, तो दोस्तों इसमें क्या किया है कि सबका जो है योग कर दिया है, मान का योग किया, तो T20, B2 और फिर T20, तो 40 से 2 42, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूले, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। और दोस्तों आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही VVI टॉपिक थी आर्मी वाले लड़कों के लिए। ये जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था वही हमने कराया था। तो दोस्तों उम्मीद है ये अच्छी लगी होगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले दिन फिर किसी नए टॉपिक के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।